जनवरी की सर्द रात में शंभू अपने ऑटो देर रात तक लगाए पैसेंजर का इंतजार। एक चौराहे पर अपनी ऑटो लगाए और इंतजार करने लगा ताकि उसकी थोड़ी और कमाई हो जाए। अक्सर इसी रात को ऑटो की सवारियां कम मिलती हैं, लेकिन आज 1 जनवरी की रात है। आज की रात लोग पार्टी और मस्ती करने के लिए सफर जरूर करते हैं। ऐसे में रात को शंभू का फायदा हो सकता है। बस इसीलिए वो एक चौराहे पर बैठा और इंतजार कर रहा था। 2 घंटे बीत चुके थे, मगर अब तक कोई नहीं नजर आया। उसे लगने लगा था कि अब कोई आएगा भी नहीं। इस वजह से वो घर जाने के बारे में सोचने लगा। तभी अचानक एक आदमी हाथ में शैंपियन की बोतल लिए और थैले में चिकन लिए टहल रहा है। जब शंभू ने देखा तो वो शख्स उसी के रिक्शे के करीब आ रहा था। वो आदमी रिक्शे के करीब आ जाता है और सुनो, मुझे मालविया रिजॉर्ट जाना है, चलोगे क्या? हाँ बाबा चलेंगे, बिल्कुल चलेंगे। शंभू अपना ऑटो स्टार्ट करते हुए चुपचाप बैठा हुआ आगे बढ़ाने लगता है। पीछे बैठा एंथनी चुपचाप बैठा होता है। उसके पास ज्यादा कुछ बोलने के लिए नहीं होता है। तभी एक सेकंड के लिए एंथनी की आंख लग जाती है। इतने ठंड हवाओं के बीच किसी को भी नींद आ सकती है। अरे साहब, सो गए क्या? तुम्हें मालूम नहीं, हमारी गाड़ी में बैठे आदमी सो नहीं सकता, क्योंकि सफर खत्म होने के बाद उसे तो वैसे ही सो जाना है। इतना कहते ही एंथनी की आंखें खुल जाती हैं और वो कुछ बोलने ही वाला होता है कि तभी ब्रेकर पे गाड़ी उछल जाती है और उसकी नींद भी गायब हो जाती है। अरे भाई साहब, कैसे गाड़ी चला रहे हो? मरवाओगे क्या? अरे ना साहब, इतनी जल्दी नहीं, आधा घंटा बाकी है। एंथनी उसकी बातें सुनकर चौंक जाता है और अपनी घड़ी में टाइम देखता है तो 12 बजने में सिर्फ आधा घंटा बाकी था। उसे एक समय के लिए लगा है ये आदमी पागल है। तो साहब, मतलब आप पार्टी करने जा रहे हैं न्यू ईयर की ना? हाँ बिल्कुल। तुम नहीं मनाओगे क्या नया साल? अरे ये तो सबसे बड़ी रात होगी। आखिर हमारी उम्र 1 साल और बढ़ जाएगी। अच्छा, मतलब आज तुम्हारा बर्थडे है? हाँ, बस ऐसा ही समझ लो। तुम तो कितने साल के हो जाओगे? यही कोई 150 साल। क्या बेवकूफ बनाते हो यार, सीधे सीधे बोलो ना। अरे हम सही कह रहे हैं, हम 150 साल के। हमारी बीवी की उम्र 140 साल की और हमारी बिटिया की उम्र 120 साल की। ये सुनकर एक टाइम के लिए एंथनी का कान शून्य पड़ गया। इसके आगे वो कुछ नहीं बोलता। सड़क के आगे 2 टर्न थी। जाना तो दाएं था, लेकिन उस ऑटो वाले ने उस ऑटो को बाईं तरफ ले लिया, जो कि एक सुनसान जंगल की ओर जा रहा था। अरे ये तुम कहाँ लेके जा रहे हो? रास्ता तो उस तरफ से था। अरे साहब, हमारा हर साल का यही काम है, आप सब्र रखिए, मिनट में पहुंचा दूंगा। बोलने के ठीक बाद ही वो ऑटो वाला एक जगह पर ऑटो रोकता है। कहता है, अरे साहब, यहाँ आप उतर जाइए। वो क्या है ना, आगे ऑटो के जाने का रास्ता नहीं, 5 मिनट आगे चलेंगे तो आगे ही वो रिसोर्ट है। एंथोनी यही सोचकर रुक जाता है कि चलो इस इंसान वाले से छुटकारा तो मिला। इतना बोलकर वो आगे की तरफ पैदल चल देता है। एंथनी उस जंगल में केवल अकेला ही चल रहा था। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि वो कहाँ जा रहा है। तभी अचानक उसको बड़े भारी और गहरे पैरों के निशान दिखाई देते हैं, लेकिन वो पैरों के निशान इंसान की तरह ही थे। अभी कोई भाग के यहाँ से गया है। उसे एक
गंध आती है जिसे सूंघकर वो खड़े खड़े जम जाता है। ठीक उसी तरह जिस तरह एक पुतला होता है, उसको तेज दर्द होना शुरू होता है, उसकी आंखें फूलने लगती हैं, वो भागने की हजार कोशिश करता है और उस गंध से वो जैसे जम गया हो। तभी पीछे से हंसने की आवाज आती है। वो कोई और नहीं बल्कि वही ऑटो वाला शंभू था। उसके करीब आता है और कहता है, तो अब समझे बाबुआ, हम 150 साल के कैसे हुए? तुम्हारे जैसे लोगों को हर साल इसी तरह से खत्म करते हैं तो हमें 1 साल और में जीने के लिए मिल जाता है, और इसी तरह से हम पिछले 100 साल से दिख तो 50 साल के रहे हैं, लेकिन हमारी उम्र 150 साल हो गई है। एंथोनी दर्द से चिल्ला भी नहीं सकता था। वो बस उस ऑटो वाले को गुस्से की नजरों से देख रहा था और उसका सर चढ़ना शुरू होता है। चलो साहब, आप मौत का मातम मनाओ, मैं चलता हूँ। मैं अपने बिटिया और बीवी के लिए भी किसी को लेने जाना है। अलविदा। इतना कहकर वो ऑटो वाला वहां से चला जाता है और इस तरफ एंथोनी का शरीर पूरी तरह से गलकर उसी जंगल में दफन हो जाता है।